हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल के अपने लेक्चर के बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर आ रहा है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि कल हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं वो पढ़ा था। हमने ये देखा था कि रिएक्शन कैसे होते हैं और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो हमने कल ही पढ़ लिए थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस होते क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी केमिकल इक्वेशन के दो मेन पार्ट रहते हैं। उसके दो मेन पार्ट रहते हैं। जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको मैंने लिख भी दिया है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और जो एरो के राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड पर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं RHS, दैट इज द प्रोडक्ट पार्ट। हमेशा इस एरो के इस साइड राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और इस साइड हम रिएक्टेंट को लिखते हैं। और जब ये पूरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिलता है तो उसको पूरे को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में प्लस साइन से उनको डिनोट करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो वहां पर भी हम प्लस लगा सकते हैं। हालांकि यहां पर मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा है, तो हम उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो इक्वेशन बन रहा है वो देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है मैग्नीशियम, तो मैं यहां पर लिखता हूं Mg, जिसका सिंबल होता है। और लिखा है ऑक्सीजन, तो बनेगा O2। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट पार्ट में दो रिएक्टेंट्स है, तो हम उन दोनों के बीच में एक प्लस की साइन लगाते हैं, जैसा कि रूल ने बताया है। और अब क्या होगा? एरो, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो रिएक्शन, ये जो एरो है, ये एरो के राइट हैंड साइड वाले पार्ट में प्रोडक्ट्स आएगा और हमें यहां पर मिल जाएगा MgO। क्या मिलेगा? MgO। और यहां पर क्या लिखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इसका नाम है। तो ये पूरी बन जाती है केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन। ऐसे और भी केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं कि मेरे पास है हाइड्रोजन और उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये दोनों रिएक्टेंट पार्ट है और दो रिएक्टेंट है। हालांकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम उसके बीच में प्लस की साइन लगाते हैं। और अब क्या होगा? एरो, यानी कि यहां पर ये रिएक्टेंट का काम खत्म, ये रिएक्ट होना शुरू होगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? 2H2O, जो अपना बनेगा प्रोडक्ट। ये बन जाएगा प्रोडक्ट और ये यहां पर बन जाएगा रिएक्टेंट पार्ट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट्स दो है, हाइड्रोजन गैस भी है एंड ऑक्सीजन गैस भी है, और प्रोडक्ट अपने पास एक ही है। ठीक है बच्चों? यस। तो ये केमिकल रिएक्शंस हो गए। अब ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी जरूरी रहता है। आपने देखा था कि जब मैं यहां पर लिख रहा था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तब मैं क्या कर रहा था यहां पर? तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब कि मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश की। जाग रहे? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर। क्या लिखोगे? यस सर, और साथ में बोलते भी रहिए। ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक नया टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा था, अब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अब आप लोग एकदम फोकस्ड रहिएगा और ध्यान देना कि मैं किस तरह से इसको बैलेंस करता हूं। यहां पर ऑलरेडी मैंने दो इक्वेशंस लिखे हैं जिसे मुझे एक्सप्लेन करना है। यहां पर मैंने लिखा है जिंक, तो हम उसको डिनोट करेंगे Zn से। और फिर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला बनता है H2SO4, तो मैंने यहां पर उसको लिख दिया है बच्चों। ओके, यू गेटिंग द पॉइंट? अब क्या होगा? आपने कल के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, सिखा था आप लोग ने कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग होगा। यहां से ये क्या होगा? ब्रेक होगा और ये SO4-2 बनेगा, तो इधर अटैक करेगा क्योंकि ये Zn+2 बनेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, जो ये वाला पार्ट बचा वो यहां पर आएगा। अब देखिए मैं इसको बैलेंस करता हूं, किस तरह से मैं बैलेंस करूंगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा।
यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट में कितने, वहां पर रिएक्टेंट में उसके कितने एटम्स हैं और यहां पर प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं। अब एलिमेंट कौन से है, मेरे पास जिंक है, फिर मेरे पास हाइड्रोजन है यहाँ पर रिएक्टेंट में, फिर यहाँ पर सल्फर है और ऑक्सीजन है, और वही चीज सामने भी है। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक कितने हैं रिएक्टेंट में, एक ही है तो मैं 1 लिखूंगा, तो प्रोडक्ट में कितने हैं तो एक ही है तो वहां पर भी मैं 1 ही लिखूंगा। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग बच्चों, समझ रहे हो तो वापस लिखिए कमेंट सेक्शन में यस सर, ठीक है, झांकते रहिएगा। हाइड्रोजन लिया मैंने, अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। यहाँ पर कितने, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। फिर सल्फर आपको कितने दिख रहे हैं, एक ही है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं, वहां पर भी एक ही है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट में है 4 और यहाँ पर भी है 4, प्रोडक्ट में कितने बने 4। तब आप देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो रिएक्टेंट में जिंक 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में सल्फर जो है वो 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, एंड रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट में भी वो ऑक्सीजन 4 ही है, यानी कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब हमें इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल तक जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, आयरन को रिएक्ट किया है वाटर के प्रेजेंस में, तो Fe3O4 मिला है एंड हाइड्रोजन गैस मिला है। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है। हमने यहां पर आयरन लिया है और आयरन में क्या हो रहा है, देखिए मैंने ये जो टेक्निक सिखाई थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट की लिस्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने उसके एटम्स है वो गिनेंगे। अब एलिमेंट कौन से हैं, तो हमारे पास है आयरन Fe, हमारे पास है हाइड्रोजन H और हमारे पास है ऑक्सीजन O, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आयरन में कितने हैं, आयरन यहां पर है एक रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं 3 है, दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। हाइड्रोजन को लो, कितने हैं यहां पर 2, सामने कितने हैं 2। ऑक्सीजन को लो, यहां पर कितने हैं 1, वहां पर कितने हैं 4, यानी कि अगर आप देखोगे यहां पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो जिस साइड, अब आप क्या करोगे, तो जिस साइड कम एटम है वही साइड को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में आयरन कम है और ऑक्सीजन कम है, तो हम कोई ना कोई नंबर से उस वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आयरन 1 है और वहां पर आयरन 3 है, तो यहां पर कितने कम है 3, 2 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो आयरन भी 3 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन की बात है, यहां पर O कितने हैं 1 है और सामने कितने हैं 4 है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये O 1 ही है तो इधर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 into 1 ये हो गया 4 और यहां पर भी ये हो गया 4। लेकिन ये बैलेंस करते टाइम पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्योंकि हमने वाटर के आगे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो यहां पर हाइड्रोजन 2 into 4 क्या होगा, ये 8 हो गया, यानी कि अब रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन हो गए हैं और प्रोडक्ट में तो 2 ही है। तब क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर वो बैलेंस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, आयरन भी 3 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8, प्रोडक्ट में 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 4, यानी कि अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी है। मैं वापस आपको करके दिखाता हूं, रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। फिर हम लोग इस टॉपिक पर जाएंगे। समझिए हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन को लिखते कैसे। तो कोई भी इक्वेशन के 2 मेन पार्ट रहते हैं, एक होता है एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट पार्ट, और एरो के राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे उसको प्रोडक्ट पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट पार्ट। बोलते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए यस सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। समझ याद रखिएगा, जितना आप ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर इस साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट पार्ट, एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट पार्ट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम लोग ऐड प्लस की साइन लगाएंगे, और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो हम वहां पर भी प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को अगर मान लो कि इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे कि भाई कौन से एलिमेंट्स हैं,
फिर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने कितने हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया जिंक रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 था, हाइड्रोजन 2 थे, सल्फर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 4। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस था, हमने कुछ किया नहीं। अब हम इस रिएक्शन पे आते हैं। क्या किया हमने, एलिमेंट की लिस्ट बनाई। समझ में आ रहा है क्या नहीं, हमने एलिमेंट की लिस्ट बनाई। तो कौन से एलिमेंट थे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन से थे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर क्या किया, आयरन रिएक्टेंट में देखे, हमने चेक किया और नंबर से मल्टीप्लाई किया, है ना। यहाँ पर 1 था, 3 था, फिर यहाँ पर क्योंकि 3 था, यहाँ पर हम लोग ने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। हाइड्रोजन की बारी आई। अब यहाँ पर 2 था, वहां पर भी 2 था, कुछ नहीं किया था हमने पहले तो। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, वहां पर 4 था, तो यहाँ पर क्योंकि 4 ऑक्सीजन था तो इस नंबर को, इस ऑक्सीजन को हम 4 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जैसे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 into 4 8 हो गए। तो वहां पर बैलेंस करने के लिए हमने भी 4 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि जो नंबर कम है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सामने वाले के नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जिस साइड जितने कम है उस साइड मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, एलिमेंट की लिस्ट बनाई, रिएक्टेंट में कितने कितने क्या है वो, प्रोडक्ट में कितने कितने क्या है, और फिर हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहां पर रिएक्शन में, ध्यान से देखना, इधर सबस्क्रिप्ट में याद रखना, एटम के नीचे जो कुछ भी लिखते हैं हम लोग उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर H2 है कि नहीं, ये 2 जो बन रहा है ये सबस्क्रिप्ट है, ये Fe3 नीचे जो आ रहा है सबस्क्रिप्ट है। अगर ऊपर कुछ लिखा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखते रहो बच्चों। तो क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, तो ये जो मैंने स्मॉल में S लिखा है, ठीक है, उसका मतलब है वो कंपाउंड का जो स्टेट है वो होगा सॉलिड, ठीक है। फिर यहां पर ये वाटर है, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है G, यानी कि ये होगा गैसियस स्टेट में, यानी कि इसको हीट किया होगा, वेपर फॉर्म में होगा। फिर ये सॉलिड है, ये गैस है। अगर कहीं पर L लिखा हुआ है तो बन जाएगा लिक्विड स्टेट। क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड स्टेट। और अगर एक और है AQ, जिसको बोलते हैं एक्वियस स्टेट। एक्वियस स्टेट यानी कि कोई भी कंपाउंड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस स्टेट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्वियस स्टेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक रिएक्शन लिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया और वहां पर 340 atm प्रेशर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एरो के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा लिखा होता है। वो डेटा टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो कैटालिस्ट हो सकता है, जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ये कंडीशंस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में और उसको फास्ट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहां पर 340 atm है, यानी कि 340 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर क्रिएट किया गया है। अभी हम लोग कितने एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, एक, और एक ही है ना, तो एक ही एटमॉस्फेयर में बैठे होंगे कि नहीं, बोलो हाँ, है ना। तो एक एटमॉस्फेयर में हम बैठे हैं, तो यहां पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, 340 जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको क्या मिला, इस कंपाउंड को बोलते हैं मेथनॉल, जो लिक्विड स्टेट में है। फिर ये कौन सी प्रोसेस है, ये जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर अपने को मिला ग्लूकोज। ये जो कंपाउंड है यहां पर उसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये एक्वस फॉर्म में, ये सब कुछ चीजें ये एक्वस फॉर्म में, यानी कि इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया है। आप समझ रहे हो, ये आपको प्रोडक्ट पार्ट में 1 2 3 प्रोडक्ट मिले कि नहीं। तो ये वाटर क्या लिखा हुआ है, लिक्विड। तो वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिसॉल्व रहेगा बच्चों। क्या होगा, डिसॉल्व रहेगा। इज इट ओके। यानी कि ऐसी भी रिएक्शन आपको मिलेगी जिसमें एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और वो ऐसी कंडीशन होती है जो रिएक्शन को फास्ट कंप्लीट करवाता है और कंप्लीशन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, जो था अपना केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो कल से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। जागना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, ठीक है। मम्मी पापा को परेशान मत करना, घर पर रहना, ठीक है। हमारे पास काफी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखकर मुझे अपने पर्सनल पर इसका फोटो लिखा हुआ आपने जो है उसका फोटो भेजिएगा, और मस्त काम करिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। ओके,
टेक केयर, बाय एंड हैव अ